विपक्ष देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। भारत में हिंदुओं की जनसंख्या घट गई है। रिपोर्ट की माने तो आजादी के बाद भारत में हिंदुओं की आबादी 7.8% गिरावट इसमें दर्ज की गई है, जबकि मुस्लिमों की आबादी हिस्सेदारी में 43% का इजाफा हुआ है। रिपोर्ट में बताया गया है कि भारत के कई पड़ोसी देशों में उनके बहुसंख्यक समुदाय की आबादी में उछाल देखा गया है, जबकि भारत में बहुसंख्यक हिंदुओं की जनसंख्या घट गई है। प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद की रिपोर्ट में खुलासा हुआ है। रिपोर्ट में दुनिया भर के 167 देशों के रुझानों का अध्ययन किया गया। चुनावी मौसम में जारी इस रिपोर्ट पर अब जमकर सियासत हो रही है। बीजेपी का आरोप है कि कांग्रेस मुसलमानों के तुष्टीकरण के चक्कर में भारत को इस्लामिक स्टेट बनाना चाहती है, जबकि विपक्ष का कहना है कि ये रिपोर्ट देश की जनता का ध्यान वास्तविक मुद्दों से हटाकर नफरत फैलाने वाली है। मुस्लिम आरक्षण के मुद्दे पर हमलावर बीजेपी को अब एक और चुनावी मुद्दा मिल गया है और ये मौका दिया है प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद की रिपोर्ट ने। रिपोर्ट के मुताबिक भारत में कांग्रेस के शासनकाल में बहुसंख्यक हिंदुओं की आबादी में बड़ी गिरावट दर्ज की गई है, जबकि इस अवधि में मुस्लिमों की आबादी बढ़ी है। देश में हिंदुओं की घटती और मुसलमानों की बढ़ती आबादी को लेकर रिपोर्ट पर अब जमकर सियासी संग्राम शुरू हो गया है। बीजेपी का आरोप है कि कांग्रेस मुसलमानों के तुष्टीकरण के चक्कर में भारत को इस्लामिक स्टेट बनाना चाहती है। बांग्लादेशी घुसपैठी को वोट बैंक कांग्रेसियों ने बनाया और ये भारत के सनातन को खत्म करने की एक साजिश भी है। ये बताता है कि आने वाले दिन में भारत को लोग इस्लामिक स्टेट बनाना चाहते हैं और ये साजिश बहुत बड़ी साजिश है। उसमें कांग्रेस का सबसे बड़ा तुष्टीकरण रोल रहा। जब हम लोग समावेशी विकास की एक तरफ बात करते हैं तो फिर सब एक साथ आगे बढ़ें, ये भी जिम्मेदारी सबके ऊपर होनी चाहिए। ऐसे में अगर कोई ऐसी जानकारी सामने आई है तो उस पर अध्ययन होना चाहिए। मुस्लिम समाज की बढ़ती हुई संख्या उनमें आक्रामकता निर्माण कर रही है और पिछड़े होने के कारण से आरक्षण भी चाहिए। ये पिछड़ापन यदि कहीं है तो उसके कारण केवल तुम हो, तुम्हारी बढ़ती आबादी है। आज देश के लिए यह स्थिति विस्फोटक हो गई है। जनसंख्या विस्फोट खतरनाक स्थिति पर आ गया है। विश्व हिंदू परिषद की मांग है समान जनसंख्या नीति बननी चाहिए, चाहे हिंदू हो या मुसलमान, सबके लिए एक जैसी नीति। वहीं बीजेपी सांसद साक्षी महाराज ने देश में तत्काल प्रभाव से जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू करने की मांग की है। तत्काल प्रभाव से सरकार गठन होने के बाद इस देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून बनना चाहिए। ये तो बहुत दुखदाई चिंता का विषय है हर देशवासी के लिए जो राष्ट्र के बारे में सोचता है। 8% हिंदू की आबादी कम हो जाना और 40% मुसलमान की आबादी बढ़ जाना, और आम आदमी जानता है कि जहां जहां हिंदू घटा देश बटा। हालांकि विपक्ष ने प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद की रिपोर्ट को वास्तविक मुद्दों से ध्यान भटकाने की साजिश करार दिया है। विपक्षी दलों का कहना है कि ये रिपोर्ट देश की जनता को भ्रम में डालने वाली और नफरत फैलाने वाली है। जो बीजेपी के नेता चाहते हैं कि आप उठाएं, ठीक है, ये मुद्दे नहीं है। मुद्दे हैं बेरोजगारी, मुद्दा है महंगाई, मुद्दा है महिलाओं पे जो अत्याचार हो रहे हैं, मुद्दा है कि किसानों के साथ क्या हो रहा है, किसान क्यों कमा नहीं पा रहा है खेती से, उनके लिए क्या किया है सरकार ने, ये है मुद्दा। लेकिन गिरिराज सिंह कांग्रेस को दोष दे रहे हैं इसके लिए। किसी को भी कुछ भी बोल दें, ये लोग तो कुछ भी बोल दें, रोज रोज कुछ नया बोलते हैं, अपने आप कोई मुद्दा निकालते हैं। और आपको बता दें, मुद्दे की बात करनी चाहिए प्रधानमंत्री जी को। हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद जैसे बातों से प्रधानमंत्री जी, आप देश के प्रधानमंत्री, सबके प्रधानमंत्री हैं, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो या ईसाई हो या आदिवासी हो या एसटी हो, जो भी इस देश का नागरिक है, आप सबके प्रधानमंत्री हैं। आपस में बांटने का काम मत कीजिए, आप काम की बात कीजिए, नौकरी के बारे में बात कीजिए। देश में आर्थिक स्थिति कैसे बेहतर हो, अर्थव्यवस्था कैसे बेहतर हो, इस पे आप बात कीजिए। किसकी रिपोर्ट है वो बोलिए पहले आप।
और रिपोर्ट फॉरवर्ड करिए, हम पढ़ के बोलेंगे, ऐसा नहीं बोल सकते। आपकी बात पे भरोसा नहीं करते हम। नहीं, ये देखिए। नहीं, रिपोर्ट किसकी है ये? रिपोर्ट कौन बनाया है ये? इसमें जो लिखा गया है। नहीं, लिखा नहीं गया। हाँ। लिखा नहीं गया है। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का तो नहीं चलेंगे। रिपोर्ट किसने बनाई, किसकी रिपोर्ट है बताइए। आपको लगता है कि नहीं, मेरे को लगना नहीं लगने का सवाल। दरअसल सारा हंगामा प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद की रिपोर्ट पर है, जिसमें कहा गया है कि अब भारत में 1950 से 2015 तक 65 वर्षों के अंतराल में बहुसंख्यक हिंदुओं की आबादी में बड़ी गिरावट दर्ज की गई है। इस अवधि में हिंदुओं की हिस्सेदारी में करीब 8% की गिरावट आ गई है। पाकिस्तान, बांग्लादेश जैसे दूसरे देशों की तुलना करें तो वहां बहुसंख्यक मुस्लिमों की आबादी में हिस्सेदारी तेजी से बढ़ी है। इससे जुड़े आंकड़े प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद की साइट पर उपलब्ध हैं। रिपोर्ट के अनुसार एक तरफ भारत में हिंदुओं की हिस्सेदारी घट गई है, तो वहीं अल्पसंख्यक मुस्लिमों, ईसाई, बौद्ध और सिखों की आबादी में इजाफा हुआ है। जैन और पारसियों की भी आबादी में हिस्सेदारी इस अवधि में घटी है। रिपोर्ट की माने तो भारत की जनसंख्या में हिंदुओं की हिस्सेदारी 1950 में 84% से घटकर 2015 में 78% हो गई, जबकि इस अवधि में मुसलमानों की हिस्सेदारी 9.84% से बढ़कर 14.09% हो गई। यानी मुस्लिम आबादी में 43.15% की बढ़ोतरी हुई है, जबकि भारत में बहुसंख्यक यानी हिंदुओं की आबादी में 7.8% घटी है। 1950 और 2015 के बीच भारत में ईसाइयों में 5.38%, सिखों में 6.58% और बौद्ध में मामूली बढ़ोतरी देखी गई है। प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद ने इस रिपोर्ट को दुनिया भर में 167 देशों का अध्ययन करने के बाद तैयार किया। रिपोर्ट को तैयार करने वालों का कहना है कि डेटा के विश्लेषण से पता चलता है कि भारत में अल्पसंख्यक न केवल सुरक्षित हैं, बल्कि जनसंख्या में तेजी से इजाफा हो रहा है। लेकिन चुनावी मौसम में इस रिपोर्ट के पेश करने से इसकी मंशा पर भी सवाल लाजमी है। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। और चलिए इस विषय पे आज हम तफसील से चर्चा करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि चुनाव से ऐन पहले इस रिपोर्ट का क्या मतलब है, क्या आधार है और इसका मकसद दरअसल क्या है, किस उद्देश्य से इस रिपोर्ट को सामने लाया गया है। इस विषय पे तफसील से चर्चा करने के लिए खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ शशिकांत तिवारी जी हैं, प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के। शशिकांत जी, बहुत स्वागत है आपका। रमाकांत मिश्रा जिस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रवक्ता है कांग्रेस पार्टी के। रमाकांत जी, आपका भी बहुत स्वागत है। इस खास कार्यक्रम की शुरुआत शशिकांत जी आपके साथ ही करते हैं। सर, इस रिपोर्ट का क्या आधार है, क्या उद्देश्य है और चुनाव से ऐन पहले इस रिपोर्ट को लाकर क्या साबित करने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी की तरफ से की जा रही है? आवाज आ रही है आपको शशिकांत जी? शशिकांत जी, सुन पा रहे हैं आप हमें? आप मुझसे बात कर रही हैं मैम? शशिकांत जी, शशिकांत तिवारी जी। चलिए, लगता है आवाज उन तक नहीं पहुंच पा रही है। शशिकांत जी, आवाज मिल पा रही है आपको? हाँ, आपकी आवाज आ रही है। हाँ शशिकांत जी, ये जो चुनाव से ऐन पहले ये जो रिपोर्ट सामने आई है, इसका क्या आधार है, क्या उद्देश्य है और भारतीय जनता पार्टी क्या नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रही है इस रिपोर्ट के जरिए? देखिए, हमारे देश में तमाम तरह के सर्वे चलते रहते हैं। हाँ। और सरकार भी अपने तरीके से आंकड़ों को जुटाती रहती है। अभी आपने देखा होगा, हाल ही में APN न्यूज पर भी ये सर्वे आया था और डिबेट भी आया था कि NCRB ने भी और टाटा रिसर्च ने भी सर्वे किया था कि किस प्रकार मुस्लिम आबादी जो है अपराधों में इन्वॉल्व है। तो 25% से लेकर के और 53% तक अपराधों में मुसलमानों को लिप्त पाया गया। एक सर्वे अभी हाल ही में वो भी आया। अब ये सर्वे आया कि किस प्रकार से आबादी इनकी बढ़ती जा रही है, हिंदुओं की आबादी घटती जा रही है। तो ये तो चिंता का विषय, ये चिंता सरदार पटेल ने भी जताई थी। पाकिस्तान बंटने के बाद से
ये चिंता सरदार पटेल ने जताया था। नहीं, चिंता लेकिन वही एक सवाल है मेरा कि चिंता ये चुनाव से एन पहले क्यों प्रकट की जा रही है? सर सवाल यही है ना कि टाइमिंग पे यहाँ पे सवाल खड़े हो रहे हैं कि चुनाव से एन पहले ये रिपोर्ट सामने आई और जिसमें कहा जा रहा है कि देखिए हिंदू खतरे में है, हिंदुओं की आबादी घट रही है। सर सवाल इस बात को लेकर भी है कि अगर ये जो बात है ये तो 1950 से लेकर 2015 की बात आप कर रहे हैं, 1950 से 2015 में, अब तो आपकी सरकार है इन 10 सालों में, इन 10 सालों का आंकड़ा क्यों नहीं सामने लाते आप लोग? नहीं, ठीक है, देखिए सरकार अपना काम करती है, एजेंसियां अपना काम करती हैं, चुनाव आयोग अपना काम करता है। तो चुनाव आयोग, चुनाव का समय है तो चुनाव आयोग चुनाव करा रहा है और बाकी जो सरकार की अन्य मशीनरी हैं वो अपने अपने स्तर पे अपना अपना काम कर रहे हैं। ये संजोग है कि इसी समय वो रिपोर्ट आई है सामने कि हिंदू किस प्रकार से आबादी घट रही है और किस प्रकार से ये प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद की रिपोर्ट में खुलासा हुआ है, प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद की रिपोर्ट में। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल हुआ है। देश की अर्थव्यवस्था को आर्थिक सलाहकार देखते हैं कि किस प्रकार से आर्थिक व्यवस्था आज हमारे देश में जिस प्रकार से सबको घर मिल रहा है, शौचालय मिल रहा है, उज्ज्वला योजना मिल रहा है, बिजली मिल रहा है, तो सबको मिल रहा है, तो सबको साथ साथ मिल रहा है। इसी तरीके से देश में किनको मिलना चाहिए, हमारी आबादी क्या है, किनकी आबादी बढ़ रही है, किनकी आबादी घट रही है, ये सब होना चाहिए ना सरकार के। रमाकांत जी ये तो कह रहे हैं आपके जब शासनकाल था तब तो हिंदू खतरे में था, देखिए हिंदू की आबादी भी घट गई। रिपोर्ट में जो खुलासा हो रहा है वो तो यही बताया जा रहा है कि हिंदुओं की आबादी घट रही थी, बाकियों की आबादी बढ़ रही थी। मैडम बड़ा दुख लगता है ये सुन करके। आदरणीय तिवारी जी अभी बोल रहे थे प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद की रिपोर्ट है, कह रहे हैं। वास्तव में क्या है, प्रधानमंत्री जी की आर्थिक हालत लगता है खराब हो गई, क्योंकि दोनों जो उद्योगपति हैं, दोनों उद्योगपतियों के लिए भी कल से प्रधानमंत्री जी ने बोलना शुरू कर दिया है। आर्थिक सलाहकार परिषद की रिपोर्ट, आपका प्रश्न बड़ा जायज था कि वो इसी समय आना, चुनाव के समय आना बहुत जरूरी हो गया था। प्रधानमंत्री जी सारे हथकंडे अपना रहे हैं चुनाव जीतने के लिए। दरअसल इस चुनाव में 2024 का चुनाव उनके लिए बड़ा दुखद बनता जा रहा है। कहाँ से चले थे वो कहाँ आके पहुंच गए बेचारे। मंगल सूत्र से चले थे, मुसलमान तक पहुंचे थे, पाकिस्तान तक पहुंचे थे, मंदिर तक पहुंचे थे। अब कोई जब तरीका नहीं मिल रहा है तो एक आर्थिक सलाहकार परिषद की रिपोर्ट आ गई कि मुसलमानों की आबादी बहुत बढ़ती जा रही है। ये विषमता जो होगी, इस विषमता के लिए तो इनको मैडम एक सेकंड, इनको विषमता का अगर ये कह रहे हैं कि उस हिसाब से हिंदू बहुत खतरे में चला जाएगा, इनके कहने का तो जितना जब जातीय जनगणना हो रही है तो फिर तो उस जनगणना में हम लोग आ जाएंगे कि हमारी आबादी कम होती जा रही है और हमारा शेयर जो है कम हो जाएगा और हम अगर आर्थिक कमजोर हो जाएंगे तो हमें लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। सीधे सीधे कह रहे हैं कि बीजेपी का साफ तौर पे ये कहना है कि कांग्रेस मुसलमानों के तुष्टीकरण के चक्कर में भारत को इस्लामिक स्टेट बनाना चाहती है। मैं वही तो बताना चाह रहा हूँ, वही तो मैं कहना चाह रहा हूँ मैम कि अगर उनको ये शंका है मुसलमानों को इस्लामिक स्टेट बन जाएगी, शायद इनको याद नहीं इस्लामिक स्टेट तो तब बनना बड़ा आसान था जब इनकी आबादी 47 में बहुत कम थी, उसके पहले भी बहुत कम रही होगी। तो इस्लामिक स्टेट बनाना तो तब बड़ा आसान था, यहाँ पे कर देना आसान था। हम लोग हिंदू लोग थे और मेजॉरिटी में थे, हालांकि आज भी मेजॉरिटी में है। इनकी रिपोर्ट प्रधानमंत्री जी की आई है, इस्लामिक स्टेट बनाने के लिए ये सिर्फ ये जो चुनाव हो रहा है, जो देश की जनता जो चुन करके सरकार भेजेगी, ये इस्लामिक स्टेट के लिए चुनाव कर रही है क्या? और इतना हमारे देश की जनता को, हमारे देश के लोगों को इतना अनाड़ी, इतना अपरिपक्व समझ रखा है भारतीय जनता पार्टी ने। नहीं, और सवाल इस बात को लेकर भी है ना कि सर सवाल उठाया जा रहा है। मेरा एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल यहाँ पे शशिकांत जी आपसे है कि आप तो कह रहे हैं कि देखिए मुस्लिमों की आबादी बढ़ रही है, हिंदुओं की आबादी घट रही है, इस्लामिक स्टेट कांग्रेस पार्टी बनाना चाहती है देश को, तमाम तरह की बातें भारतीय जनता पार्टी की तरफ से की जा रही है। लेकिन आप तो ऐसे ऐसे कानून लेके आ रहे हैं कि अड़ोसी पड़ोसी देशों से जो लोग आ रहे हैं उनको भी आप नागरिकता दे देंगे। तो यहाँ के जो मुसलमान हैं आपको लग रहा है वही आबादी बढ़ा रहे हैं, तो नए नए कानून ला के उनको और आप नागरिकता दे रहे हैं।
तो ये क्या करने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी की तरफ से की जा रही है? एक बार आप कह रहे हैं कि देखिए इनकी आबादी बढ़ रही है, दूसरी बात उनको संभाला नहीं जा रहा कि और लोगों को लेके आने की कोशिश आप लोग कर रहे हैं। देखिए ये हम नहीं कह रहे हैं कि ये इस्लामिक स्टेट बनाने जा रहे हैं, आंकड़े कह रहे हैं। और इनका आंकड़ों पर अगर आप ध्यान दीजिए तो मैंने अभी जैसा कि जिक्र किया कि आजादी के तुरंत बाद पटेल जी ने कहा कि भाई जब मुस्लिम राष्ट्र बन गया पाकिस्तान और बांग्लादेश तो मुसलमानों को वहां चले जाना चाहिए। चलो नेहरू जी ने चाहा कि नहीं जाए तो कोई बात नहीं। फिर उसके बाद से जिस प्रकार से इन्होंने कश्मीर को हैंडल किया नेहरू जी ने, तो वो किस एंगल से हैंडल किया देश के सामने है। आगे चल करके जिस प्रकार से शरद पवार और दिग्विजय सिंह ने हिंदू टेररिज्म को स्टेब्लिश करने की कोशिश की, इनको बचाने के लिए, मुस्लिम टेररिज्म को बचाने के लिए मालेगांव के मस्जिद के बाहर बम ब्लास्ट जो हुआ, देखिए रिपोर्ट आ गई कि किसने किया था, जबकि उस समय हिंदू आतंकवाद प्रज्ञा ठाकुर को मार मार करके लोगों ने सवाल का जवाब नहीं, मेरे सवाल का जवाब नहीं, जो सवाल मैंने उठाया था उसका जवाब दीजिए ना। जो आप कानून लाने की बात कर रहे हैं कि हम तो नागरिकता देने के लिए, हम तो छीनने के लिए बिल्कुल नहीं लेके आ रहे कानून, तो ये किनको नागरिकता देंगे आप? नागरिकता हम उन हिंदुओं को दे रहे हैं जो सताए जा रहे हैं वहाँ, मुस्लिमों को तो नहीं दे रहे, सिखों को दे रहे हैं जो सताए जा रहे हैं, जो मुस्लिमों को तो नहीं देंगे, को दे रहे हैं जो भगाए जा रहे हैं, मुस्लिमों को तो नहीं देंगे। तो मुस्लिम को तो राष्ट्र दे दिया ना, 47 में राष्ट्र ही दे दिया कि आप अपना पाकिस्तान ले लीजिए, आप अपना बांग्लादेश ले लीजिए, यही तो तय हुआ था। नहीं तो संविधान में लिखा है क्या? संविधान में लिखा हुआ है क्या? संविधान में क्या लिखा है मुझे बताइए। अब ये तो नेहरू जी बताएं, गांधी जी बताएं, राहुल गांधी तो बताएं, आपको नहीं पता? परिवार बताएं, आपको नहीं पता है क्या? आपको नहीं पता है क्या? भारतीय जनता पार्टी को नहीं पता संविधान में क्या लिखा है? भारतीय जनता पार्टी को संविधान में विश्वास नहीं है मैम, इसलिए संविधान नहीं पढ़ते। संविधान के अलग रहने वाले लोग हैं, इनको भारतीय संविधान पर भरोसा नहीं है, ये भारतीय संविधान नहीं पढ़ते हैं। ये संविधान के अलावा बाकी सब कुछ पढ़ते हैं, जितनी अफवाह है वो पढ़ते हैं, जितना दुराचार है वो पढ़ते हैं, जितनी बेमनस्ता है वो पढ़ते हैं, सिर्फ संविधान नहीं पढ़ते ये लोग। संविधान के हिसाब से नहीं चलते, संविधान से चले तो कभी सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, ठीक है। हाँ सुनिए, देश आजाद हुआ उसके बाद वक्फ बोर्ड बनाया नेहरू जी ने, इंदिरा जी ने, राजीव जी ने उसको मजबूत किया। नहीं, उसमें लिखा है कि ये हिंदू राष्ट्र है। मुझे सीधा से बताइए, ये हिंदू राष्ट्र है, धर्म के आधार पर बंटवारा हुआ, ये लिखा है क्या? हिंदू राष्ट्र ये लिखा है क्या? अरे भाई तो हिंदू कहाँ चले जाएं? हिंदू चले जाएं देश छोड़ करके, कहाँ चले जाएं? बता दीजिए। टेररिज्म, पाकिस्तान से टेररिज्म कराया जाता है, उसका समर्थन ये लोगों ने कभी विरोध किया? तो आप नहीं, मेरा तो सीधा सा सवाल है ना मनमोहन सिंह डोजियर खेलते रहे। मैडम तिवारी जी को थोड़ा और बता दीजिएगा कि पाकिस्तान में भी हिंदू रहते हैं, ऐसा नहीं है कि हिंदू खाली यही है। नहीं तो पाकिस्तान में भी हिंदू है, पाकिस्तान में तो आबादी घटती जा रही है। सांसद भी रमाकांत जी, पाकिस्तान की आप बात कर रहे हैं और अच्छा ही हुआ आपने पाकिस्तान का जिक्र कर दिया। पाकिस्तान में तो आबादी हिंदुओं की घटी है। यहीं पे तो यहीं पे तो हमारे भारत में ही तो इतनी फ्रीडम है, इतनी स्वतंत्रता है कि यहाँ पर सब हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में भाई भाई के नारे के साथ हम चलते हैं। बिल्कुल ये पड़ोसी देशों में नहीं है। जब देश का बंटवारा हुआ था तब कितने पाकिस्तान तिवारी जी जहाँ पे बात कर रहे थे कि हिंदू कहाँ चले जाएं, मैं उस प्रश्न का जवाब दे रहा था कि हिंदू और मुस्लिम के आधार पर ऐसा बंटवारा नहीं हुआ था। हिंदू और मुस्लिम ये दोनों का कॉन्फ्लिक्ट इतना था कि उस टाइम पे ये करना जरूरी हो गया था कि खून खराबा सैलाब ना हो। तो जो यहाँ से स्वेच्छा से जाना चाहा वो वहाँ चला गया, किसी को जबरदस्ती नहीं भेजा गया, और जो वहाँ से आना चाहे वो यहाँ पे आ गए। जो वहाँ भी टिक गए वो मुसलमान या हिंदू वो वहाँ भी रहेंगे। वहाँ पे हिंदुओं की आबादी घटी है या नहीं घटी, ये बताइए मुझे रमाकांत जी। वहाँ पर हिंदुओं की आबादी घटी है या नहीं घटी है? निश्चित तौर पे घटी होगी मैं, और परसेंटेज में जाएंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे इसके लिए कोई प्रतिबंध तो आप खुद समझदार हैं और पढ़ी लिखी योग्य व्यक्ति है, तो प्रधानमंत्री जी के टीम में प्रधानमंत्री जी इतने ही पढ़े लिखे लोग हैं, इसलिए ऐसी बातें करते हैं। ये आबादी घटाने बढ़ाने का कोई मुहिम चला है क्या? ठीक है, अब अगर मैं इस बात को कहूँ तो शायद बुरा लगेगा। अब हम अगर उम्मीद करें कि नरेंद्र मोदी जी का परिवार क्यों नहीं बढ़ा है, योगी जी का परिवार क्यों नहीं बढ़ा है, तो इसके पीछे तो बहुत बड़ा कारण है ना। इसके लिए तो पत्नी होना जरूरी है। अब अगर हमारे लोग इतने त्यागी हो जाए,
पूरी आरएसएस शादी ही ना करे तो आबादी बढ़ाने की जिम्मेदारी कौन लेगा? वो भी मुसलमान लेंगे क्या? किसी ने रोका तो है नहीं यहाँ पे। ठीक है शशिकांत आबादी जी, बढ़ी शशिकांत जी, अच्छा मुझे एक बात बताइए, ये प्राकृतिक प्रक्रिया है। इसमें कौन सी नई बात हो गई है कि बढ़ गई या घट गई? सिखों की भी बड़ी है, माइनॉरिटीज की और की भी बड़ी है। मैम ये भी रिपोर्ट देख लीजिएगा कि सिर्फ मुसलमानों की नहीं बड़ी है, ठीक है, और माइनॉरिटीज की भी बड़ी है। ठीक है, अच्छा ये बताइए, देखिए आप सीधे कांग्रेस भी आरोप लगा रही है कि बात हिंदू मुस्लिम की क्यों आ रही है? ये तो चुनाव हो रहे हैं, मुद्दों की बात करिए। प्रियंका गांधी भी ये कह रही है, कांग्रेस के तमाम नेता ये कह रहे हैं और बाकी पार्टीज के भी कह रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम करने की नौबत क्यों आ रही है? क्या मेन मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश है बीजेपी की? हाँ, हम बोलिए। हाँ, देखिए 1975 से 77 में नसबंदी जब इंदिरा गांधी लाई थी तो केवल हिंदुओं को नसबंदी की गई। ये लोग बताए गए कि ये तो अल्लाह के वो हैं, नहीं वो क्या वो वहाँ उसमें मुसलमानों को छूट दी गई थी क्या? उसमें कहा गया था कि मुसलमानों के लिए नहीं है? वो जिसने नहीं करवाई वो एक अलग चीज है ना। अरे कहाँ है आप एक मुसलमान का बता दीजिए नसबंदी हुआ? नहीं हुआ या नहीं हुआ? नसबंदी हुआ जब ये निकाला गया था तो ये कहा गया था कि मुसलमान नहीं कराएंगे। हाँ, और क्या उनको कह दिया कि शरीयत में और उनके कैसे वक्फ बोर्ड में और किसमें क्या क्या में कानून है कि वो दोबारा उनको नहीं होगा, क्योंकि उनकी एक बार जो है खतना हो जाता है तो दोबारा नसबंदी नहीं होगी। ये इस देश में हुआ, इसी हिंदुस्तान में हुआ। उसके बाद पूरा वक्फ बोर्ड बनाया गया। वक्फ बोर्ड में अब ये जहाँ कहते हैं द्वारिका इनका है, मथुरा इनका है, काशी इनका है, अयोध्या इनका है, संसद। मैडम आखिर में घूम फिर के सब्जेक्ट वहीं पे आप आएगा। लोगों की रीति और नीतियों की वजह से आज हिंदुओं की आबादी कम हुई है। 1950 से 2015 आप लोगों ने शासन किया, हिंदुओं की आबादी कम की, ऐसी आप लोगों की नीतियां थी। मैं आज एक बात तो सच ये है कि चुनाव में इतना बुरी तरह बौखलाए हुए हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग। किसी तरह के किसी मसले पर, किसी जगह पर, किसी तरीके से हिंदू मुस्लिम वाला चैप्टर आ जाए, इसलिए बात ये बेकार की बहस है। इस बात में जो प्राकृतिक चीजें उसके बाद 1950 से लेकर के 2024 मैं कह रहा हूँ, जरा एक बार तिवारी जी से पूछना कि कुछ बरसात कम होने लग गई है, ये भी कांग्रेस ने रोक दिया है क्या? कुछ बरसात 1950 से लेकर के 2024 का बरसात का ड्यूरेशन कम हो गया, बरसात कम होने लग गई है, गर्मी बहुत पड़ने लग गई है, ये भी कांग्रेस ने नहीं बुलाया है क्या? प्राकृतिक संपदाओं को, प्राकृतिक किसी घटनाओं को, जो चीजें हैं वो किसी से छिपी है क्या? रमाकांत जी, नसबंदी करवाई गई थी, नहीं करवाई गई थी, ये तो सबके सामने है ना। मैडम आज उसी पे, इसके पहले प्रधानमंत्री जी का भाषण सुन लीजिए, पूरे आरएसएस का भाषण सुन लीजिए कि देश के विकास के लिए जनसंख्या नियंत्रण बहुत जरूरी है। जनसंख्या नियंत्रण कैसे होता है मैम? जनसंख्या नियंत्रण की सोच 77 में इंदिरा जी ने कराने से जनसंख्या नियंत्रण होगा क्या? मैं एक बार सुन लीजिए कि सरकार गंवानी पड़ी हम लोगों को। सरकार गंवानी पड़ी, जनसंख्या नियंत्रण का ख्याल किया था। और प्रधानमंत्री जो रोज कहते हैं जनसंख्या नियंत्रण करना पड़ेगा, वो तो कह रहे थे कि एक खास वर्ग को छूट दे दी गई, एक खास वर्ग को छूट दी जाती है। ये मैम एक पत्रकार के नाते आपको तो ये बात नहीं कहनी चाहिए। कहीं किसी जगह आपको ये लिखित में या किसी जगह किसी संविधान में, किसी कानून में या कोई ऑर्डिनेंस ऐसी कोई सरकार लाई हो तो बता दीजिए, या तिवारी जी बता दे। जो कानून बना था, जो नियम बना था, वो पूरे हिंदुस्तान के लिए बना था। उसमें किसी मजहब के लिए ऐसा नहीं बना था। उसमें सिख, जैन, पारसी, हिंदू और मुस्लिम इस वक्त कुछ नहीं लिखा था। और जनसंख्या नियंत्रण जो आंकड़े पेश कर रहे हैं तो बता रहे हैं ना कि सबसे ज्यादा हिंदुओं की नसबंदी हुई, तभी तो ये आंकड़े सामने आ रहे हैं कि भाई ये तो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, इनको तो आंकड़े भी भारतीय जनता पार्टी के तरीके से विद्वेष पैदा करना है। शशिकांत जी जल्दी से आखिरी कमेंट आपका। देखिए ऐसा है कि अभी हाल ही में ये लोग क्या है कि जब भी इनके ये कह रहे हैं ना कि समान कानून सबके लिए है, नहीं है। जब कोई कानून की बात आती है तो ये लोग शरीयत को आगे कर देते हैं। अभी हमारे योगी जी को एक इंटरव्यू में कहना पड़ा था, ये चैनल के इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि भाई आप हमसे घर लीजिए, आप हमसे शौचालय लीजिए, आप हमसे बिजली लीजिए, आप हमसे भोजन लीजिए, सब शिक्षा स्वास्थ्य सब लीजिए,
लेकिन कानून, भारत के कानून को आपको मानना पड़ेगा। शरीयत ऊपर नहीं रहेगी, शरीयत को नीचे, संविधान के नीचे आना पड़ेगा। तो कौन नहीं मान रहा? योगी जी को आज कहना पड़ रहा है, 24 में कहना पड़ रहा है। तो कौन नहीं मान रहा भारत के कानून को? कौन नहीं रहा ये तो बता दीजिए तिवारी जी। आप तो अरे आप भी तिवारी जी, आप भी बड़े उच्च ब्राह्मण हैं, हम भी बड़े उच्च ब्राह्मण हैं। हम लोग जनेऊ पहनते हैं तो क्या ये कानून बना दिया जाए कि बाकी जितनी जाती है रोक रही हूँ मैं आपको, कमी है मेरे पास, माफ कीजिएगा, रोक रही हूँ सर, रोक रही हूँ। वो लोग नहीं मानते। बहुत शुक्रिया दोनों मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। पक्ष विपक्ष में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।